नमस्कार। आज हम डॉक्टर स्नेह देसाई की किताब ऑल इज वेल के कुछ ज़रूरी हिस्सों पर बात करेंगे। जी ये किताब मतलब ये देखती है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं असल में कैसे हमारी ज़िंदगी को बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। बिल्कुल। इसका जो एसेंस है वो यही कि मुश्किल हालात में भी अपनी सोच को बदलकर ज़्यादा सकारात्मकता, ज़्यादा खुशी कैसे लाई जाए। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। जी, किताब की एक बहुत बुनियादी बात है कि हमारा दिमाग वो एक खजाने के बक्से जैसा है। अच्छा। हम इसमें जैसे विचार डालेंगे वैसा ही जीवन हमें मिलेगा। वो भिखारी वाली कहानी याद है ना आपको, जो खजाने के बक्से पर ही बैठा था। हाँ, याद है। पर उसे पता ही नहीं था अंदर क्या है। तो कुछ वैसा ही हमारे साथ होता है अपनी अंदरूनी शक्ति को लेकर। हम अनजान रहते हैं। और ये जो विचार है कि प्रसन्नता चिपकू व्यापार है, ये सुनने में बड़ा मजेदार लगता है। हाँ, मतलब खुशी एक चुंबक की तरह है। हाँ, किताब यही तर्क देती है कि खुशी सिर्फ एक एहसास नहीं है, वो एक सक्रिय शक्ति है। सक्रिय शक्ति। जी, जब आप खुश महसूस करते हैं तो आप अनजाने में ही उन हालात को, लोगों को, मौकों को अपनी तरफ खींचते हैं जो आपको और खुशी दें। ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। अच्छा, लेकिन फिर इसका उल्टा भी तो सच होगा। अगर कोई नेगेटिव सोच रहा है तो निश्चित रूप से डर, चिंता, शक, ये सब भी अपनी तरफ वैसी ही नेगेटिव एनर्जी और हालात खींचते हैं। किताब में वो कार दुर्घटना वाला उदाहरण है ना। हाँ। कैसे लगातार नुकसान के डर के बारे में सोचने से वही डर शायद हकीकत बन जाता है। हाँ, मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं वाली बात। बिल्कुल, ये उसका सीधा प्रमाण है। ये सोचने का नजरिया तो काफी शक्तिशाली है। पर असल जिंदगी में दर्द भी है, तकलीफें भी हैं। हाँ। किताब कहती है दर्द अच्छा होता है। ये बात थोड़ी मतलब गले उतरना मुश्किल है ना। हाँ, पहली बार सुनने में ये जरूर थोड़ा अजीब लग सकता है। कहीं ये सिर्फ जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग तो नहीं? नहीं, देखिए, किताब इसे सिर्फ चेतावनी की तरह नहीं देखती। हाँ, ये सिग्नल तो है। जैसे गर्म चीज छूने पर दर्द होता है तो हाथ हटा लेते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन किताब का तर्क इससे आगे जाता है। वो कहती है कि दर्द चाहे शरीर का हो या मन का, वो विकास के लिए एक जरूरी कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक। अच्छा। हाँ। वो हमें बताता है कि भाई कुछ ठीक नहीं है, कुछ बदलने की जरूरत है। और अगर हम उसे अनदेखा करें तो हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो ये सिर्फ सिग्नल नहीं, ये बदलाव का बुलावा है। और असफलताएं जैसे वॉल्ट डिज्नी या सिल्वेस्टर स्टैलोन के उदाहरण हैं किताब में, जी, जिन्हें शुरू में बिल्कुल नकार दिया गया था। वो तो ठीक है, वो बड़े उदाहरण हैं, प्रेरणा देते हैं। पर क्या ये नजरिया आम इंसान की रोज की छोटी मोटी नाकामियों पर भी लागू होता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, बड़े उदाहरण हमें हिम्मत देते हैं, पर किताब का जो संदेश है वो हर लेवल पर लागू होता है। चाहे बड़ी चुनौती हो या छोटी, उन्हें स्टॉप साइन नहीं बल्कि स्पीड ब्रेकर समझना जरूरी है। स्पीड ब्रेकर, ठीक है। असल बात हार मानना नहीं है, बल्कि टिके रहना है। वो लाइन याद है किताब की? कौन सी? किसी से भी असफलता का वादा नहीं किया जाता, तो फिर एक अवसर क्यों ना दिया जाए। हाँ, ये तो गहरी बात है। हर मुश्किल, हर असफलता हमें कुछ सिखाती है, मजबूत बनाती है। बस शर्त ये है कि हम सीखने को तैयार हो। तो इसका मतलब हुआ कि हमें अपनी सोच पर, अपनी भावनाओं पर लगातार काम करना होगा। जी हाँ। इसमें कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड और माफी, फॉरगिवनेस, इनकी क्या भूमिका है? बहुत बहुत अहम भूमिका है। कृतज्ञता यानी जो हमारे पास है उसके लिए सच में शुक्रगुजार होना। ये सिर्फ मानसिक शांति नहीं देता, ये और अच्छी चीजों को जीवन में आने का रास्ता खोलता है, ऐसा किताब कहती है। अच्छा। हाँ, इसके फायदे बहुत है। आशावाद बढ़ता है, नींद बेहतर होती है, आत्मविश्वास। और माफी अपने लिए ज्यादा जरूरी है। अपने लिए कैसे? वो गुस्सा, वो नफरत का बोझ लेके घूमना, वो खुद को सजा देने जैसा है। माफ करके हम वो बोझ उतार देते हैं, खुद को आजाद करते हैं। कहना आसान है शायद। हाँ, करना मुश्किल है। किताब ही ये मानती है कि ये एक प्रक्रिया है, कोई स्विच नहीं है कि ऑन ऑफ कर दिया। टाइम लगता है। और आखिर में एक और बड़ी बात, खुद से प्यार करना, सेल्फ लव। ये शायद सबसे बुनियादी चीज है। वो बुद्धा का कथन है ना किताब में। हाँ। आप खुद भी अपने प्रेम और स्नेह के उतने ही अधिकारी हैं जितना इस ब्रह्मांड में कोई और है।
जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करते, अपना ख्याल नहीं रखते, तब तक ना तो हम दूसरों को सच्चे मायने में प्यार दे सकते हैं, ना ही जीवन की चुनौतियों का ठीक से सामना कर सकते हैं। ये हमारी नींव है। तो डॉक्टर देसाई की किताब के इन हिस्सों से जो निचोड़ निकल रहा है वो यही लगता है कि हमारी बाहरी दुनिया, हमारा जीवन काफी हद तक हमारी अंदरूनी दुनिया का ही आईना है। बिल्कुल, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे विश्वास। सकारात्मक सोच रखना, खुशी को चुनना, शुक्रगुजार होना, माफ करना, खुद से प्यार करना, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के तरीके नहीं हैं। तो फिर किताब के नजरिए से देखें तो ये वो औजार हैं जिनसे हम सक्रिय रूप से कॉन्शियसली एक बेहतर, ज्यादा सफल जीवन अपनी ओर खींच सकते हैं। मतलब ये किस्मत का खेल कम और हमारे अपने चुनाव का नतीजा ज्यादा है। जी बिल्कुल, ये एक सचेत चुनाव है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल, एक विचार मन में रह जाता है क्या? कि क्या वाकई हमारे जीवन पर, हमारे हालात पर, हमारी सोच का नियंत्रण इतना गहरा और इतना सीधा है जैसा ये किताब बताती है? इस पर सोचने की जरूरत है।